हेलो गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? सिलेक्शन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे, आई होप। आज का जो सेशन है इंग्लिश में आपका नाउन का जो चैप्टर चल रहा है ये 7 डेज़ है, सॉरी 8 डेज़ है आपका। और आप लोग मेरे क्लास को अच्छे से देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे अदर बैचेस भी चल रहे हैं। सुबह 6 बजे सतीश सर की, 7 बजे योगेश सर की, 8 बजे मैथमेटिक्स लेकर आते हैं दीपक सर, और 9 बजे आपका हिंदी भी चलता है। तो कुल मिलाकर आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से हर एक क्लासेस चलाए जा रहे हैं। आप चाहे यूपीपी की तैयारी कर रहे हों, पेट की तैयारी कर रहे हों, तो आपको सभी यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे क्लासेस। वहाँ पर लिस्ट बनी है, वहाँ पर देख सकते हैं। तो हम देर न करते हुए हम चलते हैं क्लास की तरफ और इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका आज सेशन चलेगा नाउन पर, और उसके विषय में हम देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो दिया गया है रूल्स, उसके बारे में, और हम बताते हैं इसके बारे में। क्या कर रहा है कि यहाँ पर इफ ए नाउन्स एंड इन एफ और FE, then F and FE gets converted into VES। ये क्या है आपका VES है। तो आपने पढ़ा होगा स्मॉल, मतलब कि छोटे क्लासेस में आपको बताया गया होगा बहुत अच्छे तरीके से कि जहाँ पर आप FE देखते होंगे, फिर से देखिए FE देखते होंगे या फिर F देखते होंगे, डायरेक्ट हम क्या करते थे वहाँ पर कन्वर्ट कर देते VES से। किसे? VES से। तो यहाँ पर देखिए जैसे एग्जांपल मैंने बताया, नाइफ का यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाइफ्स हो गया, मतलब VES जुड़ गया। यहाँ पे देखिए वाइफ का, ठीक है, VES जुड़ गया तो वाइफ्स हो गया, ठीक है। सीप है आपका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर VES जुड़कर सिप्स हो गया। तो इस तरीके से आपको आप पढ़े होंगे। बट आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एज ए CGL, MTS, CGCS और ऐसे वनडे एग्ज़ाम की जो कि बहुत ही खास है आपके लिए क्लासेस यहाँ पर डिज़ाइन भी किए गए हैं। आप कौन से एग्ज़ाम में आते हैं उसी पर्पज़ से ये डिज़ाइन किया गया है कि कहाँ से आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो यहाँ से तो आने वाले हैं नहीं, तो कोई भी बता देगा, बट आएंगे कहाँ से वो आपको यहाँ बता रहा है एक्सेप्शंस। मतलब जो आपके अपवाद वाले क्वेश्चन होते हैं वही बार बार पूछे जाते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए बिलीफ, ग्रीफ, क्लिप, सेप, टर्फ, चीप, हैंडकरचीप, गल्फ, स्कार्फ, ब्रेव, डॉर्फ और रूफ। यहाँ पे देखिए सभी में आप लास्ट में F देखेंगे। क्या देखेंगे? F देखेंगे। बट आप यहाँ पर, ठीक है, क्या ऐड करेंगे? पूरे वाले में आपको डायरेक्ट ओनली +S करना है सभी में। फिर से कर रहा हूँ, बिलीव से लेकर रूफ तक आप जितने वर्ड मैंने यहाँ पर देखे हैं सभी में आपको क्या जुड़ना है? S, ठीक है। ये आपके नाउन से। अगर इनका प्रोनाउन आपको, ठीक है, बनाना है, मतलब कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो आपको इसमें S ऐड करना है, क्योंकि हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। ध्यान से चलिए यहाँ पर देखते हैं। बिलीव आपका दिया है, इसका मतलब आपका होता है यहाँ पर मान्यता बोल सकते हैं या फिर विश्वास बोल सकते हैं। ग्रीफ जिसे बोलते हैं हम लोग दुख या फिर तकलीफ, ये नाउन्स है। उसके बाद आता है क्लिफ। क्लिफ का मतलब मैं बता दे, ध्यान से देखिएगा। जब आप कभी चट्टान या फिर पहाड़, पर्वत कुछ देखे होंगे तो उसके ऊपर एक नुकीला सा एक भाग होगा। क्या होगा? नुकीला से ऊपर होता है ना, तो उसी को बोलते हैं नुकीली चट्टान भी बोल सकते हैं, या फिर नुकीला हिस्सा होता है किसका? चट्टान का। ओके। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर सेफ। सेफ का मतलब होता है तिजोरी, नाउन से रिलेटेड है। अगर सेफ का मतलब नाउन से रिलेटेड हो तो वहाँ पर क्या होता है? उसका मतलब तिजोरी। ओके। अगर सेफ का मतलब अगर हम कुछ और निकालें तो उसका मतलब एक और चीज़ हो जाता है, एज ए क्या हो सकता है? सुरक्षा। क्या होता है? सुरक्षा से मतलब भी होता है। अब आता है टर्फ। टर्फ का मतलब मैं जहाँ बताता हूँ आपको, घास का एक परत। आपको कैसे पता होना चाहिए कि टर्फ का मतलब घास कैसे होता है? जब आप कभी कभी गार्डन में घूमने गए होंगे तो वहाँ पर घास होता है नहीं, तो वहाँ पर जैसे उखाड़ कर देखते हैं तो वहाँ पर घास में एक ग्रुप उठता है, उसके साथ साथ उसमें सॉइल भी होता है, मतलब मिट्टी भी होता है। तो उसी मिट्टी के साथ साथ, ठीक है, गूथे रहते हैं जो, ठीक है, कौन? ग्रास। तो उसी को हम यहाँ पर जो होता है ना, उसी को हम बोलते हैं, क्या कहते हैं? टर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्फ। चीफ मतलब मुखिया, ठीक है, आपको पता है। उसके बाद आते हैं हैंडकरचीफ।
रुमाल होता है इसका मतलब। उसके बाद आते हैं गल्फ, जिसे बोलते हैं खाड़ी। अब आते हैं स्कार्फ, ठीक है, गले में डालने वाला एक कपड़ा होता है, उसी को बोलते हैं हम स्कार्फ। उसके बाद आता है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब कभी कभी हम बड़े चीज़ को जो हम छोटे में बताते हैं उसी को बोलते हैं संक्षेप में बताना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रीफ। अब इसके बाद आता है डार्फ। डार्फ में एक बड़ा इसमें खूबी क्या है, इसको बोलते हैं हम बौना। इसमें देखिए दो तरीके से इसको हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए एक तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसमें यस ऐड कर सकते हैं, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एफ को हटाकर हम इसके स्थान पर भी एस ऐड कर सकते हैं। दो तरीका है इसमें, ठीक है। एक तो हम डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, इसमें हम एफ को हटाकर डायरेक्टली भी एस ऐड कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद आपका है रूफ। रूफ में क्या करना है, आपको एस जोड़ देना है, रूफ मतलब छत। अब आते हैं कुछ और इसके बारे में इस प्लेस में, जैसे कि आपका अगर इसमें क्या चेंजिंग कर दे जो कि आपका नाउन से आपका वर्ब में या फिर एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिया गया है आपका बिलीफ, ठीक है। बिलीफ में अगर हम इन शब्द में देखिए ध्यान से कन्वर्ट कर दिए हैं किस में, देखिए क्या हटाएं हमने यहाँ पर हमने हटा दिया है एफ के स्थान पर भी लिख दिया है। क्या लिख दिया है, भी लिख दिया, तो बिलीव, तो ये शब्द आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर वर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्ब, जिसे बोलते हैं विश्वास करना हिंदी में। अब उसके बाद आता है यहाँ पर ग्रीफ, जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर बताए थे दुख या तकलीफ। अगर हम इसमें क्या करते हैं, ऐप को हटाकर यहाँ पर भी ई कन्वर्ट कर देते हैं, जो आपके ग्रीव हो जाता है, जिसका मतलब होता है मातम करना या फिर शोक मनाना, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेफ, मतलब तिजोरी या फिर सुरक्षा। चीप, चीप का मतलब यहाँ पर दो तरीका हो सकता है, मतलब दो चीज़, एक तो होता है मुख्य, एडजेक्टिव के रूप में अगर लें तो यहाँ पर चीप का मतलब हो जाता है क्या, मुख्य। अगर हम इसको नाउन की परिभाषा में बोले तो इसे बोलते हैं मुखिया। मुख्य और मुखिया में अंतर है यही। अगर हम एडजेक्टिव वाले फॉर्म में ले तो चीफ का मतलब यहाँ पर मुख्य, अगर इसको नाउन की परिभाषा में ले तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, मुखिया या फिर मालिक। ओके, अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर ब्रीफ। एडजेक्टिव वाले अगर फॉर्म में ले जाए तो ब्रीफ का मतलब यहाँ पर छोटा। अगर एक चीज़ और होता है, अगर नाउन वाले केस में अगर लेके जाए तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई पुलिस अगर कोई कार्रवाई करती है, कुछ सबमिट करना चाहती है और प्रेस के सामने बोलना चाहते तो वहाँ पर ब्रीफ देता है, वहाँ पर मतलब संक्षिप्त में बताकर हला बला कर देता है, मैं इधर उधर कर देता है, समझे बंधु। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। तो अभी तक हमने एक्सेप्शन पढ़ा है, यहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए अब इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिज़ाइन किया है और इसको हम देखते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को रोककर अच्छे से देखिए। चलिए, पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है खाली स्थान, पहले द दिया, उसके बाद खाली स्थान आप, उसके बाद हिंदूज, यहाँ पर यस जोड़ दीजिएगा, हिंदूज ब्रॉट देम क्लोज टू नेचर्स। ऐसा क्या चीज़ यहाँ पर फील हम करें कि जो कि एकदम परफेक्ट बैठे। चलिए यहाँ पर देखिए, बिलीव पहले शब्द से यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो पहला शब्द यहाँ पर दिया है बिलीव, तो यहाँ पर हम फिलअप करने की कोशिश करते हैं और इसका मतलब हम निकालते हैं क्या हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं, BELIEF। द बिलीफ ऑफ हिंदूज ब्रॉट देम क्लोज टू नेचर्स, अर्थात दो हिंदू का विश्वास होता है, हिंदुज़म का, ठीक है, उन्हें नेचर के करीब लेकर आता है। तो मतलब हम यहाँ पर बिलीफ आराम से भर सकते हैं, यहाँ पर यस जोड़ दीजिएगा, बिलीव्स, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हील के बाद यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, उसके बाद यू, उसके बाद वर्ड फॉर वर्ड। चलिए बताइए, यहाँ पर, ठीक है, बिलीव ही सिस्टम से हम भर सकते हैं। एक बार देख सकते हैं आखिर यहाँ पर मैचिंग कराकर बिलीव, फिर इसके बाद यह है ग्रीफ, क्लिफ, सेफ, टर्फ। यहाँ पर मैचिंग वाले जो आपके होंगे, आपके यहाँ पर हम अगर मैचिंग कराएं तो आपका सबसे अच्छा बैठ रहा है बिलीव होगा। क्या होगा, बिलीव होगा। कैसे वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। बिलीव कर दीजिएगा क्योंकि आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट के हम बता रहे हैं। वह विश्वास करता है, यू वर्ड फॉर वर्ड, मतलब आपके एक एक शब्दों पर,
वो विश्वास करता है, मतलब कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और बिलीव का यहाँ पर हम बिलीव इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें वर्ब का फॉर्म यहाँ पर यूज करना है, इसलिए बिलीव ना कर कर बिलीव से लिखेंगे। ओके, समझ में आया ना बंधु। चलिए प्रभु आगे चलते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हीज, उसके बाद खालिस्तान, नो, उसके बाद नो बाउंस। चलिए बताइए क्या होगा। यदि आपने सोचा यहाँ पर ग्रीफ तो आप सही सोच रहे हैं। चलिए भर के देखते हैं और इसका मतलब समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हिज ग्रीफ्स भी बोल सकते हैं और ग्रीफ भी, ठीक है ना, उसके दुखी का या फिर उसके तकलीफ का कोई भी सीमा नहीं रहा। इसका मतलब है हिज ग्रीव्स नो बाउंड्स, मतलब उसके तकलीफ या फिर दुख का कोई भी सीमा नहीं रहा। इसे हटा दीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 यहाँ पर देखते हैं कि ही, उसके बाद खालिस्तान, डे इन डे आउट। चलिए बताइए क्या होगा। यदि आपने सोचा यहाँ पर ग्रीप तो आप सही सोच रहे हैं। चलिए ग्रीप बताकर और भर कर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कह रहे कि ही ग्रीव्ड डे इन डे आउट, वह दिन पर दिन क्या करता, शोक मनाता रहा। ग्रीव्स नहीं, ग्रीव्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए डे इन डे अगर किसी और वर्ड से हम मैचिंग कराने की कोशिश करेंगे तो आपका नहीं हो सकता, सीधी सी बात। इसलिए एक एक शब्द का मतलब यहाँ पर जब निकालेंगे और यहाँ पर टैली करेंगे कि क्या यहाँ पर हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर ग्रीव्ड भर दे कि वह दुख या फिर मातम मनाता रहा दिन पर दिन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या फिलअप करेंगे, ग्रीव्ड। 5 में देखते हैं द पुलिस विल, उसके बाद खालिस्तान, द प्रेस टुमारो। यह बहुत इजी है आपके लिए, मैंने इसके विषय में ही जस्ट बताया भी है और इसका नाम भी लिया था। बताइए क्या फिलअप करेंगे यहाँ पर। यदि आपने यहाँ पर सोचा ब्रीफ तो आप सही सोच रहे हैं, ठीक है। ब्रीफ कैसे होगा, सीधी सी बात है, मैंने अभी जस्ट बताया कि कोई भी पुलिस अगर केस सॉल्व कर लेती तो प्रेस में क्या करती है, अपने बताती है कि हमने क्या कर दिया, ब्रीफ देता है, छोटे से संक्षिप्त में बताता है, पूरी कहानी में नहीं बताता है, बस जो अच्छा उसमें होता है, हमने ये किया तो ब्रीफ दे देता छोटा सा। इसलिए द पुलिस विल ब्रीफ द प्रेस टुमारो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम छोटा सा भर देंगे भैया ब्रीफ। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका डन हो गया। 6 में देखते हैं द पुलिस रिलीज द, उसके बाद खालिस्तान आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। चलिए बताइए, ये बहुत इजी है। आप अगर सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं। अगर पांचों में सही समझ में आ रहा तो जरूर आप कमेंट करें। अगर सेशन अच्छा लग रहा था प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आप नए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, छोटा सा है, तो यहां पर भी हम क्या भर देंगे, ब्रीफ। क्या भर देंगे, ब्रीफ। क्यों, क्योंकि देखिए द पुलिस रेज द ब्रीफ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। सीधी सी बात है, पुलिस उसको छोड़ देता है छोटे से ब्रीफ के बाद, मतलब जानकारी के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट। चलिए अगले पड़ाव के चलते हैं। आगे क्या दिया है देखते हैं। आगे यहां पर दिया है द नाउन्स दैट एन ओ टेक्स ईएस। सीधी सी बात है, यदि कोई नाउन्स है उसके अंत में ओ अगर दिया है तो उसका हम सिंगुलर से प्लूरल्स, मतलब एक वचन से बहुवचन बनाना चाहते हैं बंधु प्रभु, तो उसमें क्या करेंगे, ईएस ऐड कर देंगे। यहाँ पर जैसे देखिए आपका हीरो, तो हीरो हमने क्या दिया, ईएस जोड़ दिया है। क्या दिया है, ईएस जोड़ दिया है। पोटैटो, ठीक है, पोटैटोस में क्या कर दिया है, यहाँ पर ईएस जोड़ दिया है, ठीक है, पोटैटोज हो गया। तो ये या तो सिंगुलर, मतलब कि एज ए लिटिल क्लास में, छोटे क्लास में, अभी एलकेजी यूकेजी एज ए आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपके बैक क्लास में पढ़ा होगा। बट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक्सेप्शन से आते हैं, ठीक है। आपके अपवाद वाले जो क्वेश्चन है उस पर आपको फोकस करना है और इसे नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो आपके हैं आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। इसलिए मेरी सीरीज जो चलाया जा रहा है इंग्लिश के, रामबाण सीरीज रखा गया है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, एक्सेप्शन पर। यहाँ पर स्टोरियो देखिए, सोलो, ठीक है, मेमेंटोस जिसे बोलते हैं, रिमार्केबल्स मार्क। कभी कभी मेमेंटो मतलब मैं बता दे रहा हूँ,
कि जब कोई मरता है तो वहाँ पर एक स्मृति चिन्ह बनवाते हैं, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर मेमेंटो। पियानो जो बजाने वाला एक यंत्र होता है, फोटो, डायनामो, रेशियो, एम्ब्रो, उसके बाद जू। एम्ब्रो का मतलब होता है आपका भ्रूण। अगर इसका हिंदी आप नहीं जानते हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब होता है भ्रूण, ठीक है। एम्ब्रो का मतलब भ्रूण, जू मतलब चिड़िया घोट जानते हैं। तो टोटल यहाँ पर ये जो दिए गए हैं इन सभी आपको क्या करना है, प्लस यस ही करना है। क्या करना है, यस ही करना है। कन्फ्यूज मत होइए, ये जितने दिए हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, ये सभी आपके एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल के अकॉर्डिंग। मैं फिर से अच्छा एक बार बता देता हूँ, अगर कोई नाउन ऐसा है जिसके अंत में ओ आया हो और उसका हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो उसमें क्या करना है बंधु प्रभु, ईएस जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ देना। जैसे आपका हीरो तो हीरोज, पोटैटोज पोटैटोज हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन तो आने वाले नहीं है, सब लोग रट्टे पड़े हैं भाई। तो आने कहाँ से, आपके एब्सेप्शन से, मतलब अपवाद वाले जो क्वेश्चन है वहाँ से हैं, मतलब अपवाद वाले जो वर्ड है वहाँ से आने वाले। इसलिए स्टूडियो, सोलो, ठीक है, मोमेंटो, पियानो, फोटो, डायनामो, रेशियो, एम्ब्रो और जूल, ये सभी में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको प्लस यस करना है, ईएस नहीं करना है, सिर्फ यस करना है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला रूल यहाँ पर देखिएगा, क्या करें कि सर्टेन नाउन दैट एंड इन आईएस चेंज इनटू ईएस। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ काफ़ी अजब चीज़ आपको बताई जाएगी कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके अंत में आईएस हमें मिलेगा देखने के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए, थीसिस में, हाइपोथेसिस में, न्यूरोसिस में, बेसिस में, क्राइसिस में और एनालाइज में, सब यहाँ पर देखेंगे आपको आईएस दिखने को मिलता है। अगर इनको आप सिंगुलर से प्लूरल बनाना है बंधु प्रभु, तो क्या करना है, इसमें प्लस ईएस करना है, उसी को रिप्लेस कर देना है, आईएस के स्थान पर ईएस लिख देना है। ठीक है ना। एक चीज यहाँ पर दिया है, थीसिस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिए, ए लॉन्ग पीसेस ऑफ द राइटिंग ऑन सम टॉपिक। कभी कभी जब पीएचडी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक टॉपिक दिया जाता है और बोलते हैं कि इस पर थीसिस लिखिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे चीज़ वहाँ पर लिखते हैं, एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल और बहुत ही बारीक तरीके से कोई मिस ना हो, और उसी पर आप सर्चिंग भी करते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या, यहाँ पर थीसिस बोलते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आपको दिया है, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिए, एन आइडिया और थ्योरी प्रोवेंट दैट लीड्स टू द फर्दर स्टडी। सीधी सी बात है, पॉसिबिलिटी, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटीज या फिर ऑब्जेक्शन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब कि कभी कभी साइंटिस्ट या फिर जो आपके वैज्ञानिक होते हैं उनको एक संभावना होती है, एक ऐसे संभावना नज़रिए से देखते हैं कि कैन बी डू, मतलब ये हो सकता है। उसी तर्ज पर वो क्या करते हैं, खोजबीन को आगे जारी रखते हैं, एक विचार लेते हैं ये ऐसा हो सकता है, तो उसी पर थ्योरी को प्रूफ करने के लिए, हाँ ऐसा हो सकता है, जो उसी पर हम वो स्टडीज करते हैं, जो खोजबीन करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं इसके बारे में आगे क्या कहा है बंधु। तो ये हो गया हाइपोथेसिस। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो भी आपके वर्ड्स दिए गए, थीसिस हो जाए, हाइपोथेसिस, और एक चीज़ यहाँ पर एक और दिया, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, न्यूरोसिस मतलब ब्रेन डिसऑर्डर। सीधी सी बात है, दिमाग के से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती है ना बंधु, न्यूरोसिस से अगर आए तो समझ आएगा, ब्रेन से संबंधित जो भी बीमारियाँ होते हैं उसी को बोलते हैं न्यूरो। क्या बोलते हैं, न्यूरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन शब्द अगर आपने अगर देखा तो समझ आइएगा कि ब्रेन से संबंधित है, उसे एक क्या है, इलनेस है, उससे बीमारी है। तो यहाँ पर न्यूरोसिस का मतलब एक ब्रेन डिसऑर्डर की क्या है, एक इलनेस बीमारी के बारे में बता रहे। बेसिस, फिर क्राइसिस और एनालिसिस, ठीक है, क्राइसिस और एनालिसिस मतलब जानते हैं, विशेषण। तो कुल मिलाकर इन सभी में आपको आईएस के स्थान पर क्या लिखना है बंधु, ईएस रिप्लेस करना है। ओके, चलिए आगे की देखते हैं रूल्स इसके बारे में। अब एक चीज यहाँ पर और दिया गया है, देखते हैं कि अगर टू नाउन्स एन इन ऑन्स दे चेंज इनटू ए, मतलब यहाँ पर सिर्फ दो ऐसे वर्ड दिए गए जहाँ पर अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो, उसके अंत में आपको ओ एन दिया हो, उसको कन्वर्ट कर देना है सिर्फ ए में। ठीक है, ये माइनस की
माइनस प्लस के चक्कर में ना पड़िए प्रभु, यहाँ पर ये आपका चेंजिंग करने के बाद अगर ओ एन है तो लास्ट में आपको चेंज करना है ए से चेंज, जैसे कि आपका है, ठीक है, फेनोमेनन्स, ठीक है, फेनोमेनन्स। तो यहाँ पर आपको क्या भर देना है, यहाँ पर ये थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया गया, ये यही शब्द है, यहाँ पर आपको हो जाएगा फेनोमेना, यहाँ पर मेना हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। एक बार फिर से साफ लिख देता हूँ, फेनो, PHENOMENA, फेनोमेना हो जाएगा। क्या यहाँ पर रिप्लेस किया गया बंधु, ओ एन को यहाँ पर हटाकर हमने रिप्लेस कर दिया, क्या, सिर्फ ए लिखा यहाँ पर, इसलिए सिर्फ 2 ही वर्ड है, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, सिर्फ 2 ही वर्ड है आपके। कौन कौन से, एक तो फेनोमेनन हो गया, एक तो आपका है कैरेटियन, ठीक है, कैरेटियन। यहाँ देखिए ओ एन है, तो इसको इस स्थान पर हमने क्या किया, रिप्लेस सिर्फ ए, क्राइटेरिया, क्राइटेरियन के स्थान पर हमने क्या कर दिया, क्राइटेरिया। तो 2 ऐसे वर्ड्स हैं आपके। ओके, आई होप आज का क्लास आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और हमारे बाकी भी क्लासेस चल रहे हैं सुबह में सतीश सर जीएस जी के लेकर आते हैं, उसके बाद 7 बजे योगेश सर रीजनिंग लेकर आते हैं, 8 बजे हमारे दीपक सर लेकर आते हैं मैथमेटिक्स, और 9 बजे हमारे जयशंकर हिंदी लेकर आते हैं। और पूरे क्लासेस आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा हर एक एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन गुरुजी में आज के लिए बस इतना ही, बने रहिएगा, अगले क्लास का हमारा वेट करिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट में यस ज़रूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ठोक दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।